हेलो दोस्तों, मूवी डेज आ गया है आप सबके लिए एक बेहतरीन मूवी लेकर जिसका नाम है द पूल। यह एक सर्वाइवल थाई फिल्म है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी जिसका नाम डे होता है, वह अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है। उसके पूरे शरीर पर कई चोटों के निशान बने हुए थे। वह अपना हाथ उठाकर देखता है जिस पर तेज धार से कटे हुए निशान बने हुए थे, और जैसे ही वह अपना सर उठाकर अपने पैरों की तरफ देखता है तो वह देखता है कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसके पैर को काट रहा होता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता है। मगर वह मगरमच्छ डे का पैर पकड़कर उसे खींचना चालू कर देता है। मगर डे किसी तरह मगरमच्छ को लात मारकर अपना पैर उसके मुंह से छुड़ा लेता है और मगरमच्छ से दूर जाने की कोशिश करने लग जाता है। डे वहां पर पड़ी हुई बकेट से उस मगरमच्छ पर बहुत बार वार करता है और तभी वहां पर रस्सी से बंधा हुआ एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ का ध्यान डे से हटकर उस कुत्ते की तरफ भटक जाता है। और कुछ देर बाद हमें यह पता चलता है कि डे एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल के अंदर फंस गया था, जिससे बाहर आने के लिए वहां पर कोई भी सीढ़ियां नहीं थी। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला सीन 6 दिन पहले का दिखाया जाता है, जब वह पूल पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ था, क्योंकि उस पूल के पास किसी तरह की फोटोशूट चल रहा था। तभी कुछ लोग एक सोफा उठाकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पर एक मॉडल जोकर की ड्रेस में उस सोफे के ऊपर बैठकर अपना फोटोशूट करवाती है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोई अपने कुत्ते लकी के साथ वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि डे ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर बुलाया था फोटोशूट देखने के लिए। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डे एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उसे रेगुलर बेसिस पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। और जब डे अपनी इंसुलिन शॉट ले रहा होता है तब कोई भी वहाँ आ जाती है और डे से मजाक करती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मगर यह सुनकर डे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता। कुछ ही देर में पूरा का पूरा क्रू फोटोशूट खत्म करके वहाँ से चला जाता है। फोटोशूट के अगले दिन डे स्विमिंग पूल में दोबारा से जाता है, क्योंकि उसे कल के फोटोशूट के दौरान फैली हुई गंदगी को स्विमिंग पूल से साफ करना था। मगर पूल को साफ करने से पहले वह पूल में कुछ देर के लिए तैरने लग जाता है। डे का दोस्त जो उस पूल का सुपरवाइजर भी होता है, जिसका नाम मियोम होता है, वह भी वहाँ उस वक्त मौजूद होता है। मगर मियोम अब कुछ ही देर में वहाँ से जाने वाला था, क्योंकि उसे कुछ काम से शहर के बाहर जाना था अगले 3 महीनों के लिए। मियोम जाते जाते पूल के ड्रेनेज लीवर को खींचते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से पूल का पानी ड्रेन होना चालू हो जाता है। जिसके बाद वह कोई के डॉग लकी को भी वहाँ चेन से बांधकर चला जाता है। मगर उसके जाने से पहले डे मियोम को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो। मियोम उसकी बात मान लेता है और पिज़्ज़ा ऑर्डर करके वहाँ से चला जाता है। मियोम जाते जाते डे से कहता है कि मैंने ड्रेनेज सिस्टम ऑन कर दिया है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूल से बाहर आ जाना। मगर पानी में तैरते तैरते डे की नींद लग जाती है और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। मगर कुछ देर बाद लकी के भौंकने की आवाज़ की वजह से डे की नींद खुल जाती है और डे को दिखता है कि पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है और वह जल्दी से तैरकर पूल के किनारे आने की कोशिश करता है। मगर तभी वो देखता है कि पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका था और वह किनारे तक नहीं पहुंच सकता। डे पूल से बाहर आने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर सब नाकाम हो जाता है। इसी कोशिश में उसकी उंगली का एक नाखून भी टूट जाता है, जिसके बाद डे फ्लोट की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी उसके हाथ नाकामी लगती है। जिसके बाद डे लोगों से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी हम सब देख पाते हैं कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। डे का मोबाइल फ़ोन पूल के किनारे ही रखा हुआ होता है और तभी अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड कोई का कॉल आ जाता है और मोबाइल वाइब्रेट होना चालू हो जाता है और पूल के किनारे की तरफ बढ़ने लग जाता है। डे अपने मोबाइल को पकड़ने के लिए तैयार ही था कि तभी वह देखता है कि लकी पूल के अंदर आधा लटक चुका था। जिसके बाद वह अपना फ्लोट लेकर लकी को ऊपर चढ़ा देता है। मगर दूसरी तरफ से डे का फोन पूल के अंदर गिर जाता है, मगर वो किसी तरह चार्जर की मदद से बीच में ही लटक जाता है। यह देख डे जल्दी से तैरकर मोबाइल फोन की तरफ बढ़ता है, मगर तब तक पानी का लेवल और नीचे जा चुका था, जिसकी वजह से वह अपने मोबाइल तक नहीं पहुंच पाता। मगर वो जैसे तैसे करके अपने मोबाइल फ़ोन को पाने की कोशिश करता है, मगर इसी कोशिश में उसका फ़ोन पानी में गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। जिसके बाद डे ड्रेनेज पूल को कवर करने की कोशिश करता है ताकि पूल का पानी और नीचे ना जा सके। और जब डे पानी के अंदर ड्रेन को बंद करने के लिए गया था तभी वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ जाता है। वो डिलीवरी बॉय यहाँ वहाँ देखता है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो मियोम को कॉल लगाकर पूछता है, जिस पर मियोम उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को वो पिज़्ज़ा वहीं रखकर चले जाने के लिए कहता है। मगर दूसरी तरफ जब डे पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसकी बेल्ट की चेन पूल के ड्रेनेज कवर में अटक जाती है और इससे पहले कि डे पानी से बाहर आता पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वहाँ से जा चुका था। अब डे के पास किसी का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसी इंतजार में डे एक बार फिर से अपने फ्लोट के ऊपर ही सो जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोई आ जाती है, मगर कोई पूल के वाटर लेवल को नोटिस नहीं करती। जिसके बाद वह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से पूल में छलांग लगाने वाली होती है कि तभी डे की आँख खुल जाती है और डे तुरंत ही कोई को ऐसा करने के लिए मना करता है।
मगर तभी कोई का पैर फिसल जाता है और उसका सर उस प्लेटफॉर्म से टकराकर लहूलुहान हो जाता है और कोई पानी में गिर जाती है। और जब डे कोई को उठाकर फ्लोट पर रखता है तो वह देखता है कि कोई पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। डे कोई को फ्लोट पर चढ़ाकर अपने बाथरूम से उसके सर का खून बंद करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में रात हो जाती है और पूल में वाटर का लेवल काफी नीचे जा चुका था और अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। डे कोई के सर की चोट को देखने की कोशिश करता है और उसके हाथ में कोई का थोड़ा सा मांस आ जाता है। इसका मतलब कोई को काफी ज्यादा गहरी चोट लगी थी। और तभी लकी जोर जोर से भौंकना चालू कर देता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मेंटेनेंस रूम से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। डे भी उस मगरमच्छ को देख लेता है, मगर इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल लकी को खा जाता उस मगरमच्छ का पैर फिसल जाता है और वह पूल में ही गिर जाता है। और अब डे उस पूल में एक मगरमच्छ और अपनी अधमरी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी तरीके से फंस चुका था। मगर डे कैसे न कैसे करके वो रात काट लेता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि स्विमिंग पूल का पानी पूरी तरीके से खाली हो गया था और कोई को भी अभी तक पूरी तरह होश नहीं आया था। पूल की दूसरी तरफ वह मगरमच्छ भी अपना मुंह खोलकर सो रहा था। जिसके बाद डे कोई की जेब में से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकालता है और वह देखता है कि कोई मजाक नहीं कर रही थी, वह सच में प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद डे कोई की बेहोश पड़ी बॉडी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वह एक बार फिर से कोई की सर की चोट देखता है, उसके सर से अभी भी खून लगातार बह रहा था। जिसके बाद डे मगरमच्छ के पास जाता है, उसके मुंह में डक टेप था क्योंकि पिछले दिन मेयोंग ने मजाक में वह डक टेप डे की तरफ फेंका था जो कि पूल में ही गिर गया था। पर जैसे ही डे अपना हाथ क्रोकोडाइल के मुंह में डालता है तो क्रोकोडाइल को होश आ जाता है। जिसके बाद डे वह डक टेप लेकर जल्दी से कोई के सर पे बांध देता है ताकि उसका और खून ना बहे। डे ने पास में ही रखे बकेट में स्विमिंग पूल का थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लिया था ताकि वह लोग डिहाइड्रेशन के समय उसे पी सके। जिसके बाद डे स्विमिंग पूल के ड्रेनेज सिस्टम के कवर को खोलकर रख देता है ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड कोई को लेकर उस ड्रेनेज के रास्ते बाहर निकल सके। मगर जब डे कोई को लेने के लिए उसके पास जाता है तभी वह मगरमच्छ उस ड्रेन के अंदर चला जाता है और फिर डे काफी देर तक उस मगरमच्छ का ड्रेनेज चैनल से बाहर आने का इंतजार करता है, मगर वह मगरमच्छ बाहर नहीं आता। जिसके बाद डे अपनी जान का जोखिम उठाते हुए उस ड्रेनेज टनल के अंदर उतर जाता है। जिसके बाद डे उस टनल में क्रॉल करते हुए एक ओपनिंग तक पहुंच जाता है, मगर वह गेट बाहर से लॉक किया गया होता है। वहीं दूसरी तरफ वह मगरमच्छ टनल से बाहर निकलकर कोई की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी पीछे से डे आकर उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और कुछ ही देर में कोई को होश आ जाता है। वह डे को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। जिसके बाद डे कोई को फोटोशूट वाले सोफे पर बैठा देता है और तब डे देखता है कि लकी ऊपर से उनका रखा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। जिसके बाद लकी उस पिज्जा के डब्बे को उनकी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद 3 दिन से भूखे डे और कोई आखिरकार थोड़ा सा खाना खा पाते हैं। अब उन दोनों को उस पूल में फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और अब उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और पानी की कमी से डे बेहोश हो जाता है और पूरा दिन वहीं पड़ा रहता है। और जब डे की आंख खुलती है तो वह कोई को अपने पास बैठा हुआ पाता है। डे कोई से पूछता है कि क्या उस मगरमच्छ ने तुम पर हमला नहीं किया, जिस पर कोई बताती है कि वह मगरमच्छ एक फीमेल है जो कि अंडे देने के लिए एक सही जगह ढूंढ रही थी। और कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और लकीली डे और कोई को पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाता है। अगली सुबह जब डे सो रहा होता है तो मगरमच्छ डे की तरफ बढ़ने लग जाता है, मगर इससे पहले कि वह मगरमच्छ डे के ऊपर हमला करता वह ड्रेनेज टनल में ही गिर जाता है। जिसके बाद डे तुरंत उठकर उस मगरमच्छ को पूरी तरीके से उस ड्रेनेज होल में गिरा देता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है और उसके ऊपर एक सोफा रख देता है। जिसके बाद वह लोग उस मगरमच्छ के अंडे को उबालकर खाने लग जाते हैं। उसी रात एक बार फिर से डे और कोई उस पूल से निकलने की नाकाम कोशिश करते हैं और आखिरकार थककर उसी सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर डे कोई को कहता है कि जब तुमने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो तब मैं तुमसे कहने वाला था कि तुम ऑपरेशन करवा लो। डे के मुंह से ये ऐसी बात सुनकर कोई को गुस्सा आ जाता है और वह डे को थप्पड़ मार देती है, मगर डे कोई से माफी मांग लेता है। अब उन दोनों को मालूम था कि अब वो एक और दिन इस पूल में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए वह लोग फाइनली यह फैसला करते हैं कि वह उस मगरमच्छ को उस ड्रेनेज टनल से निकालकर खुद टनल के अंदर चले जाएंगे। और अगले दिन जैसे ही वह लोग उस ड्रेनेज टनल के ऊपर से सोफा हटाते हैं तो वह मगरमच्छ एक बार फिर से बाहर आ जाता है और मौका पाते ही कोई और डे टनल के अंदर चले जाते हैं। वह मगरमच्छ अपने अंडों के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसके अंडे नहीं होते और फिर वह तुरंत पलटकर कोई और डे की तरफ बढ़ने लग जाता है। मगर इससे पहले कि वह कोई और डे पर हमला करता वो दोनों टनल के अंदर पहुंच चुके थे। कुछ ही देर बाद डे की तबीयत खराब होना चालू हो जाती है क्योंकि वह एक डायबिटिक पेशेंट था और उसने काफी टाइम से अपना इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लिया था। तभी डे देखता है कि स्विमिंग पूल के किनारे पर एक इंसुलिन इंजेक्शन रखा हुआ होता है जो कि मेयोंग ने उसके लिए छोड़ा था। डे किसी तरह एक तार की मदद से वह इंजेक्शन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर वह इंजेक्शन गिर के टूट जाता है और यह देखते ही डे और कोई रोना चालू कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था।
तभी डे देखता है कि वहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन का एक केस पड़ा हुआ होता है जो कि मियोम ने गलती से उस वेंट में गिरा दिया था। जिसके बाद डे अपना इंसुलिन डोज ले लेता है। कुछ देर बाद वह दोनों देखते हैं कि ऊपर एक पैराशूट उड़ रहा होता है। डे वापस से स्विमिंग पूल के अंदर जाता है, पर जैसे ही वो ड्रेनेज पाइप से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह दरअसल एक रिमोट कंट्रोल पैराशूट होता है। जिसके बाद डे जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। उसे लग रहा था कि पैराशूट उड़ाने वाले कहीं आसपास ही होंगे और वह उसकी आवाज़ सुन लेंगे। तभी वहाँ पर जोर जोर से हवा चलना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूख रहे कपड़ों का तार टूटकर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। डे उस तार की मदद से पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उस तार में कई सारे कांटे लगे हुए थे, जिसकी वजह से डे का हाथ जख्मी हो जाता है। मगर डे हिम्मत नहीं हारता और चढ़ना चालू रखता है। पर डे जैसे ही स्विमिंग पूल के किनारे पहुँचता है वैसे वह तार टूट जाता है और डे एक बार फिर से स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और पूरा दिन वहीं पड़ा रहता है। अगले दिन जब डे की आँख खुलती है तो वह अपने शरीर पर लगी चोटों की तरफ देखता है और यह वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वह मगरमच्छ डे का पैर पकड़ के उसे खींच रहा होता है। डे किसी तरह अपने आप को मगरमच्छ से छुड़ाकर उससे दूर जाने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर पर चोट लगी होने की वजह से डे वहीं पर बैठ जाता है। रात को दोबारा से बारिश चालू हो जाती है क्योंकि डे ने टनल से बाहर आते वक्त ड्रेनेज का मुंह एक बैरल से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कोई जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर पानी भरना चालू हो जाता है। जिसके बाद कोई एक लोहे की रॉड की मदद से बैरल पर जोर जोर से वार करती है ताकि डे उसकी आवाज़ सुन सके, जिसे सुनकर डे एक बार फिर से ड्रेनेज टनल के अंदर उतर जाता है। मगर इस बार वो टनल की दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है, जहाँ पर उसे एक ओपनिंग दिखाई देती है। उसे खोलकर डे ऊपर आ जाता है, मगर जैसे ही डे ऊपर आकर देखता है तो वो दोबारा से दर्द के मारे चिल्ला उठता है, क्योंकि वह कहीं और नहीं बल्कि सेम साइज के दूसरे स्विमिंग पूल के अंदर पहुंच चुका था। अब उन दोनों को वहां फंसे हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे। 7वें दिन वहां पर 2 लोग आते हैं जो कि अपना पैराशूट लेने आए थे, मगर उन्हें पूल में कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह लोग एक सीढ़ी की मदद से पूल के अंदर उतर जाते हैं अपना पैराशूट लेने के लिए। वह लोग मगरमच्छ को भी नहीं देख पाते क्योंकि वह मगरमच्छ सोफे के नीचे छुपा हुआ था। मगर तभी डे उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। मगर इससे पहले कि वो डे की आवाज़ सुन पाते वो दोनों वहां से जा चुके थे, मगर वो लोग अपनी सीढ़ी वहीं छोड़कर चले गए थे। मगर इससे पहले कि डे सीढ़ियों की तक पहुंचे मगरमच्छ डे पर हमला कर देता है। वहां दूसरी तरफ जहां पर कोई बैठी हुई थी वह जगह पूरी तरीके से पानी से भरने लगी थी। वह मगरमच्छ डे को लगभग जान से मारने ही वाला था कि तभी कोई पानी से निकलकर जोर जोर से सीटी बजाना चालू कर देती है। सीटी की आवाज़ सुनकर डे को पता चल जाता है कि कोई अभी भी जिंदा है और उसे एक बार फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। जिसके बाद वह एक सोफे के टुकड़े से मगरमच्छ की आंख पर वार कर देता है और मगरमच्छ को साइड में फेंककर सीढ़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है। मगर इससे पहले कि डे सीढ़ी तक पहुंचे, सीढ़ियां जिस सीमेंट रोलर से बंधी हुई थी वह रोलर खिसकने लग जाता है और उसके साथ सीढ़ियां भी ऊपर चली जाती हैं और अब डे की वहां से जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वहां दूसरी तरफ कोई की सीटी की वजह से लकी भौंकना चालू कर देता है। डे जोर जोर से हाथ हिलाकर लकी को इशारा करता है कि वो वहां से ना कूदे, मगर है तो वो एक कुत्ता ही ना, वह कूद जाता है और अपने गले में बंधी हुई रस्सी से लटक कर वहीं मर जाता है। इतना सब होने के बाद डे का दिमाग अब पूरी तरीके से खराब हो चुका था। जिसके बाद वह रॉड की मदद से उस मगरमच्छ को जान से मार देता है। जिसके बाद डे उस कुत्ते की लाश के सहारे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता है। डे जल्दी से भागकर उस वेंट के पास जाता है जिसमें कि कोई बैठी हुई थी और देखता है कि वह पूरी तरीके से पानी से भर चुका था। डे पास ही में पड़ी हुई रॉड उठाकर उस वेंट का लॉक तोड़ देता है, मगर तभी डे का पैर फिसल जाता है और वह वापस से उसी पूल के अंदर गिर जाता है। मगर वह किसी तरह किनारे को पकड़े रखता है और बाहर आ जाता है। पुल से बाहर निकलकर वह कोई को उस वेंट से बाहर निकाल देता है। कोई बेहोश हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी हो, मगर डे उम्मीद न छोड़ते हुए उसे लगातार CPR दे रहा था और काफी मशक्कत के बाद कोई को होश आ जाता है। जिसके बाद डे कोई को गले से लगा लेता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।